सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और अपने ज़िला, अपने राज्य और जितने लोग भी कोविड-19 से जुड़े हुए खिदमत में लगे हुए हैं, ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर, उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को कि डॉक्टर जिस तरह से बढ़ चढ़ कर के काम कर रहे हैं। बहुत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये महबूब चैनल मिल्लत टाइम्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये चैनल पूरे हिंदुस्तान में जाने जाने वाला ये ज़िला का एक ऐसा चैनल है जिसके कि हमारे ज़िला का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सरकार जो गाइडलाइन दिया है कोविड-19 का, और ये जो आज के डेट में हालात है, उसके मद्देनज़र आप सब लोग अपने घर में ही ईद मनाएं, घर में ही नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से रो करके दुआ मांगें कि पूरे आलम में जो अल्लाह के तरफ से ये अज़ाब आया हुआ है, ये अज़ाब ख़त्म हो और आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ जो अगल बगल जो गरीब परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद कीजिए और उनके साथ आप मिलिए नहीं, लेकिन उनसे कुछ रकम दे करके उनकी भी ईद में शामिल होइए। और ये भी कहना चाहते हैं कि ईद की नमाज़ मस्जिद में अभी नहीं जाएं, अपने घर में ही छोटी छोटी जमात करके पढ़ें। अल्लाह ताला हम लोगों की इस परेशानी के दौर को इंशाअल्लाह गुजार देंगे और एक अच्छा माहौल होगा, एक अच्छी ज़िंदगी कायम होगी। लेकिन अभी जो हालात है उसमें पूरी तरह से सरकार के गाइडलाइन को पूरा करना है। और आप लोग अपना वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको ज़रूर आप लें, इसलिए कि टीका लेने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और जब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो ये बीमारी दूर होगी इंशाअल्लाह। लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप बेवजह आप घर से बाहर न जाएं, कभी कोई इमरजेंसी हो या जो वक्त मुकर्रर है सरकार की तरफ से सुबह में, उसमें अपने सामान की ज़रूरत की चीज़ की ख़रीदारी करें और डिस्टेंस का पालन रखें। इस चैन को तोड़ना है, चैन जब टूटेगा तो बीमारी हटेगा इंशाअल्लाह। और आप सबको अच्छी ज़िंदगी, अच्छे हालात के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। आप सब लोग भी हमारे लिए, हमारे घर के सारे लोगों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है और अपने बंदों पर ख़ास करम रखने वाला है। और अल्लाह ताला ईद के दिन की जो दुआ होती है उसको अल्लाह कबूल करते हैं। इंशाअल्लाह आप सब की दुआ कबूल होगी और बेहतर ज़िंदगी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।